Good morning, children. So, today we are going to read and learn the poem that is Don't Tell, Unit 9th. Okay, English, Marigold, Class 3. Now, this poem starts with a question. Are there some things that grown-ups don't let you do? इसमें क्या पूछा गया है कि are there something, ऐसा कुछ है क्या, ऐसी कुछ चीज़ें हैं दैट ग्रोन अप्स डोंट लेट यू डू. जो ग्रोन अप्स का मतलब है जो बड़े लोग हैं, एडल्ट पीपल हैं, ठीक है, जैसे आपके पेरेंट्स, कि वो आपको कुछ चीज़ें नहीं करने देते, डोंट लेट यू डू. तो आपको कैसा लगता है जब आपके मम्मा पापा आपको कुछ चीज़ें नहीं करने देते हैं? रीड अबाउट व्हाट दिस चाइल्ड फील्स. तो ये जो आपको एक बच्चा दिख रहा है, ये भी कुछ फील करता है. तो आज हम इस पोएम में पढ़ेंगे कि इसको कैसा महसूस होता है. ओके, व्हाट ही फील्स. तो उसके मम्मा पापा आप जब मना करते हैं तो वो क्या सोचता है, ये पोएम हम पढ़ते हैं. डोंट टेल. पहले हम एक बार रीड कर लेते हैं. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वॉन्ट लेट मी डू. आई एम नॉट बिग एनफ येट, they say. So I patiently wait till I'm all grown up, and I will show them all one day. I could show them now if they gave me the chance. There are things I could do if I tried. But nobody knows, nobody knows that I am really a giant inside. Okay? अब हम इस पोएम का मीनिंग समझते हुए पढ़ेंगे. ये देखिए, यहाँ पे एक बच्चा दिख रहा है आपको, और ये इसके पेरेंट्स हो सकते हैं. देखते हैं हम इस पोएम में क्या होता है. There are lots of things. There are lot of things. There are lots of things. तो वो कहता है they won't let me do. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मुझे नहीं करने देते. दे किसको बोला है? उसके पेरेंट को. यानी उसके जो पेरेंट हैं, मम्मा पापा हैं, वो उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं करने देते. तो वो बोलता है आई एम नॉट बिग एनफ येट. वो कहता है कि आई एम नॉट बिग एनफ येट, मतलब मैं पर्याप्त मात्रा, यानी बहुत काफ़ी बड़ा नहीं हुआ हूँ, अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ हूँ. देश से वो ऐसा कहते हैं, यानी उसकी मम्मा पापा कहते हैं कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि ये सारे काम करो, ये सारे काम कर लो. वो उसको छोटा समझते हैं, तो बहुत सारे काम वो उसको नहीं करने देते और बोलते हैं कि आप ये सब नहीं कर सकते क्योंकि आप इतने बड़े नहीं हुए हो. तो क्या होता है आगे देखिए. सो आई पेशेंटली वेट. अब वो क्या है, वो बोलता है कि मैं पेशेंटली वेट करता हूँ. पेशेंटली का मतलब होता है सब्र से, मतलब बहुत ही धैर्यपूर्वक हम कह सकते हैं. वो वेट करता है उस चीज़ का टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, जब वो बड़ा हो जाएगा. वो कहता है कि मैं जब तक बड़ा हो जाऊँगा तब तक मैं वेट करता हूँ इस चीज़ का कि मैं कब बड़ा हो जाऊँ. एंड आई विल शो दैम ऑल वन डे. और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो एक दिन मैं उनको सब दिखा दूंगा. आई कुड शो देम नाउ, बल्कि मैं अभी उनको दिखा सकता हूँ. इफ़ दे गेव मी द चांस, अगर वो मुझे चांस दें, एक मौका दें, तो मैं उनको करके दिखा सकता हूँ सारी चीज़ें. देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ़ आई ट्राइड. अब वो कहता है कि ये चीज़ें जो हैं वो मैं कर सकता हूँ अगर मैं ट्राई करूँ. इफ़ आई ट्राइड, अगर मैं ट्राई करता तो ये सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ. लेकिन उसके मम्मा पापा उसको नहीं करने देते थे. लेकिन मम्मा पापा जो होते हैं वो आपको इसलिए काम नहीं करने देते हैं क्योंकि उनको बहुत चिंता होती है. जैसे आप घर में ऐसे कुछ कामों के लिए बोलते हैं, जैसे कि मम्मा मैं मैगी बना लूँ, मम्मा मैं चाय बना लूँ, तो आपके मम्मा पापा क्यों मना करते हैं? उनको लगता है कि कहीं आप गैस खुली ना छोड़ दें, कहीं आपको चोट ना लग जाए, कहीं आप जल ना जाएं, है ना. तो इसलिए आपको मना किया जाता है. बट नोबडी नोज़, नोबडी नोज़.
लेकिन कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता दैट आई एम रियली अ जायंट इनसाइड, कि रियल में मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल। मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ इनसाइड यानी अंदर से मैं बहुत बड़ा हूँ मम्मा पापा। तो उसको ये लगता है कि उसके मम्मा पापा को पता नहीं है कि वो कितना बड़ा हो गया और वो सारे काम करके दिखा सकता है। लेकिन उसको लगता था कि मम्मा पापा तो चांस ही नहीं देते मुझे करने का। तो ये पोयम आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इसमें इस बच्चे की फीलिंग्स आपको पता चली होंगी कि ये बच्चा क्या क्या सोचता था। ओके, न्यू वर्ड्स हम एक बार फिर से देख लेते हैं। एनफ, एनफ का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ, पर्याप्त या काफ़ी भी बोल सकते हैं। चांस, चांस मतलब मौका। जायंट, जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा या विशाल। पेशेंट का मतलब होता है धैर्य या फिर सब्र। ठीक है, तो ये सारे न्यू वर्ड्स हो गए हैं हमारे। तो ये पोयम में और ज़्यादा कुछ न्यू वर्ड्स नहीं हैं, तो इन न्यू वर्ड्स को आप समझ चुके हैं। थैंक यू चिल्ड्रन।